ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 14 दिन काफ़ी है। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच के जो ये 14 दिन हैं, ये आपके लिए एक कविता है ना? शरीर सुकून के अर्थात आराम की तलाश में, हालात पैसे की तलाश में, मन शांति की तलाश में, तो वहीं पर दिल अपनों की तलाश में। ये जो कविता है, ये इस पर आपके 14 दिन पर सटीक बैठते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। ये 14 दिन आपके लिए बेहद मायने मायने रखते हैं। क्या-क्या कुछ होगा, उससे वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि संस्कृत में श्लोक है ना, प्रथम सुख निरोगी काया। और हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शरीर स्वस्थ हो, हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। तो वो प्रथम सुख निरोगी काया, लेकिन आपकी काया निरोगी नहीं है इन 16-14 दिनों में। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत कुछ होने वाला है। भाग्य स्थान में शुक्र जाकर बैठा हुआ है, भाग्य अच्छा होगा। आपका शनि जो कर्मेश है, जो मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, बड़े भाई का, सब कुछ का, ये ग्रह जो है इंटरव्यू का, प्रमोशन का, सबका ग्रह शनि भी मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से लेकर के। बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि शास्त्र कहता है देहाधीशः स पापो वैरूपी मृत्तिकश्चेत्तदा देह सौख्यम न स्यात्। अर्थात जिसकी कुंडली में, जिसके गोचर में हो या फिर लग्न कुंडली में हो, लग्नेश अगर पापस्थ होता है, नीचस्थ होता है, त्रिकस्थ होता है, पाप ग्रह द्वारा दृष्ट होता है, युद्ध में हारा हुआ होता है, पराजित ग्रह होता है, तो शारीरिक रूप से कष्ट आते हैं। खासकर आपको अगर ऑपरेशन करना हो तो सजग रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फ्रेंड सर्कल में ध्यान रखिए, कोई गलतफ़हमी की जगह नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल से जो है धोखा मिल सकता है, करेंगे कोई और भुगतेंगे आप। किसी पर ब्लाइंड भरोसा नहीं करना है आपको। कॉन्फिडेंस लेवल को हाई बनाए रखना है। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होगा, तो आपके लिए मुसीबतें आ जाएँगी। आपने जो नहीं भी किया है, आपके ऊपर वो आरोप लग जाएगा। आप जो है, जितना सामर्थ्य है आप में, जितनी बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धिमत्ता के हिसाब से आप अपने कार्य नहीं कर पाएँगे, क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको एक मेरा निवेदन रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना है, तो करना है, ये आप समझ लीजिए। तो ये शारीरिक रूप से, तो शरीर को क्या चाहिए? सुकून चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? आराम चाहिए। तो ये जो आराम वाली बात है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। हनुमान जी की पूजा पाठ करना है ये 14 दिन में। अब बात दूसरी कर लेते हैं, बात हालात, पैसों के लिए। अब पैसा बहुत है, पैसा आ रहा है। अगर आप पैसे को लेकर के कहीं कोई संघर्षरत हैं, पैसे को लेकर के, तो आप निश्चिंत रहें, पैसा इस महीने आ रहा है। इस महीने अर्थात 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में पैसा आ रहा है, क्योंकि शनि मार्गी हुए हैं और शास्त्र कहता है वक्रस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह जो होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं, लेकिन पापक ग्रह हो तो पापत्वों को वो बलवान करते हैं। अगर शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभत्वों को बलवान करते हैं। शनि आपकी कुंडली में, शनि वैसे तो आपकी कुंडली में केंद्रेश है, बहुत ज्यादा पापत्व तो उसमें नहीं बचा है, फिर भी नैसर्गिक रूप से शनि पापी ही है। तो इसका मार्गी होना आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला है, मान-सम्मान को बढ़ाने वाला है, पद-प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, कार्य में मन लगाने वाला है, कर्मनिष्ठ बनाने वाला है आपको। इसके साथ में मेहनती तो आप होंगे ही, क्रेडिट भी अभी तक अगर ना मिल रहा हो तो वो भी मिलने लग जाएगा आपके लिए। ये शनि के मार्गी होने से ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये शनि से संबंधित कार्यों को आपको करना है, अर्थात अगर कोई आप खाते हैं, पीते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गुटखा खाना, इधर-उधर गंदगी में रहना, गंदगी करना, गंदगी गंदी भाषा बोलना, तो अगर ये सब कुछ आप करते हैं तो इनसे दूर रहिए, क्योंकि शनि ये चीज़ें आप करेंगे तो शनि का नेगेटिविटी हावी आप पर हो जाएगी। जैसे ही नेगेटिविटी हावी होगी, आपका जो बनता हुआ कार्य है वो भी आपसे दूर हो जाएगा, अर्थात नहीं बनेगा। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, यानी कि शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है। वैसे भी हमारे संस्कृति में सबसे पहले माना गया है सात्विकता, पवित्रता। पवित्रता को सबसे पहले स्थान दिया गया है।
तो उस पवित्रता को आप जो है ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, बस यही बात है। उसके बाद जाकर के शुक्र की स्थिति भी देखिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, भाग्य स्थान में शुक्र रहेंगे और शुक्र का रहने का मतलब ये है कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अगर आप कहीं कोई कुछ करते हैं, तो प्रोफ़ेशनली खासकर बिज़नेस करते हों, चाहे पार्टनरशिप में हो, चाहे आप अपना इंडिविजुअल बिज़नेस कर रहे हों, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे छोटा से जनरल दुकान हो, शोरूम हो या कुछ भी हो, स्टार्टअप करना चाह रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, समय शुभ है। हाँ, इंडिविजुअल विशेष लाभ है। हाँ, जहाँ तक पार्टनरशिप में करेंगे ना, थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है अर्थात किसी प्रकार की गलतफ़हमी को बीच में नहीं आने देना है। खराब नहीं हो रहा है, लेकिन गलतफ़हमी को नहीं आने देना है बीच में। तो ये जो 16-14 दिन हैं, ये शुक्र के दृष्टिकोण से भी शानदार है, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ माइनस पॉइंट हैं, उनको भी मैं इंगित करूँगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा वीडियो आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव आपके मन में उद्वेलित हो रहे हैं, उन मनोभावों को आप कमेंट बॉक्स में उत्तंकित कर दीजिए। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। यीशु, शनि, शुक्र अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मंगल नीच का ध्यान रखना है अपने ही किसी उसमें मैंने आपको बताया ही, लेकिन एक बात और है, सूर्य नीच राशि से निकल कर के अष्टम में गया है। वो तो सूर्य का नीच राशि में होना शुभ नहीं था। एक वो कहावत है ना कि खाई से निकले कुआँ में कूदे या कुआँ से निकले खाई में गिरे, वो वाली बात है। तो कुआँ से निकल गए अर्थात आप जो है अ नीच की राशि से निकल गया सूर्य और सूर्य निकल कर के अष्टम में जा गया या तो खाई में चला गया। तो होगा क्या? अच्छा तो होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उन कामों में अच्छा होगा, जो काम आप गुप्त रूप से करना चाहते हैं। अर्थात आपकी जो आत्मा है, वो आपकी आत्मा यहाँ बसी हुई है। यानी कि आप अगर कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं ना, तो आपको ये चिंता सताती रहेगी कि भई ये कहीं भेद खुल तो नहीं जाएगा। आपको ये सताती रहेगी, पता नहीं ये गुप्त कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा कार्य है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, परिवार को नहीं बताना चाहते हैं, समाज को नहीं बताना चाहते हैं, बल्कि कई कतिपय तो जगह अपने आप को भी नहीं बताना चाहते हैं। वो बस चुटकियों में कर लेना चाहते हैं। तो ऐसा कोई गुप्त कार्य है, तो आपका जो पूरी आत्मा है वो वहीं डूबी रहेगी, तो आप अपने आप को शांत महसूस नहीं करेंगे, आपकी आत्मा उद्वेलित होगी। तो ध्यान रखिए, आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जितना आप सुबह जल्दी उठ कर के सूर्य को जल चढ़ाएँगे, आप उतने ही ज़्यादा प्रसन्न चित्त होंगे और आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएँगे। ख़ासकर मैं बोलूँगा पंचमेश होकर के अष्टम में चले जाने का मतलब ये है कि आप अगर लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो आपकी लव एंड रिलेशनशिप में कहीं न कहीं गलतफ़हमियाँ आ सकती हैं। एजुकेशन को लेकर के हैं, अगर आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई-लिखाई में हो सकता है आपका मन ना लगे। अब आप जैसे ही किताब लेकर के बैठे पढ़ने के लिए, वैसे ही आपको आलस्य समा ले, घेर ले या फिर आपका मन कहीं और चला जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तीसरा ये है कि आप अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो सावधानी बरतनी है। अगर माता-पिता बनने के आप लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये 14 दिन बहुत अच्छे है नहीं। तो इसमें आपका जो प्रयास है शायद हो सकता है सार्थक ना रहे। ये एक स्थिति दिखाई दे रही है। सूर्य की उपासना आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य की उपासना करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, कि मोटा-मोटी तौर पर है। अब यहाँ अगर आप डिटेल में कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपकी कॉल उठाएँगे या फिर व्हाट्सएप का जवाब देंगे। और जो भी तिथि वो निर्धारित कर देंगे मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए, उसी तिथि पर आपके साथ मैं बात करूँगा, अर्थात आपकी कुंडली के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करूँ, उससे लंबा ना करते हुए इसको यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, वैभवशाली रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।